So hello guys, welcome back to my channel. आज है डे 12 और हम सीखेंगे तीन प्रोग्राम्स जो है कि भाई पास बाय वैल्यू ओके जो हम 3 दिनों से पढ़ चुके हैं पास बाय वैल्यू भाई वही पढ़ेंगे वही कॉन्सेप्ट को हम बार बार पढ़ेंगे बार बार समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ओके। सो पास बाय में हम आज क्या करेंगे भाई स्क्वायर और क्यूब करेंगे ओके। अब दो चीजें प्रिंट करनी तो इसका लॉजिकल सेंस है कि भाई पॉइंटर यूज होगा राइट। तो हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पिछले इसमें भी देख चुके थे। अब आए और एक पास बाय की वैल्यू में कि कैरेक्टर स्वैप करेंगे ओके। और फिर आता है कि स्टोरेज क्लास एक जो चीज़ है वो हम देखेंगे आज नया क्या है वो सीखेंगे। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन किया एंड जैसे कि आपको पता है कि एक स्क्वायर है एक क्यूब है तो पॉइंटर आएगा यहाँ पे देखिए दो पॉइंटर डिक्लेयर किया और एक इंटीजर एक्स है और ये इंटीजर ये एक पॉइंटर मैंने अलग लिया एडिशन के लिए क्योंकि मुझे चेक करना था कि तीन अलग अलग रन हो रहा है क्या। सो इंटीजर ए ले लिया स्क्वायर क्यूब और ऐड ले लिया ओके। प्रिंट एफ एंटर द नंबर एक ही नंबर है तो उसको ले लिया इनपुट ओके। अब फंक्शन दे दिया कैलकुलेट ओके। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन दे दिया था पहले तो फंक्शन को कॉल किया हमने राइट। कैलकुलेट ए एंड इसका एड्रेस देना ओके। पर हर चीज़ का अगर पॉइंटर लिया है तो हर चीज़ का एड्रेस देना पड़ेगा। स्क्वायर क्यूब एंड ऐड का एड्रेस दे दिया ओके। प्रिंट एफ द स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी एंड द क्यूब इज परसेंटेज डी। स्टेटमेंट है करने की जरूरत नहीं पहला क्या आएगा जो भी इनपुट आएगा वो ए फिर इसका स्क्वायर ये एंड क्यूब इस ये एंड द प्रिंट ऑफ द एडिशन इज परसेंटेज डी कॉमा ऐड ये इसके लिए ऐड के लिए एक्स्ट्रा ओके। अब वॉइड कैलकुलेशन हमने ओपन किया जो ये चीज़ है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि क्या है भाई। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर एन ले लिया। अब ये पॉइंटर के लिए स्क्वायर ये पॉइंटर की जगह क्यूब एंड यहाँ पर ऐड। अब पॉइंटर स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई एन इंटू एन है राइट। क्यूब क्या है एन इंटू एन पे एन रहेगा और एडिशन क्या एन एन प्लस एन रहेगा। तो भाई ये प्रोग्राम तो कतई ईजी है। बस हमें चेक करना है कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं। आउटपुट हम डालेंगे 8 ओके। द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 एंड द क्यूब इज 512। आपको स्क्वायर आपको क्यूब आता हो तो करके देखिए आंसर सही है क्योंकि ये तो भाई आपको पहले एक से लेकर 10 तक क्यूब पता होना चाहिए ओके। एंड एडिशन इज 16 क्यूब क्योंकि 8 प्लस 8 हुआ 16। सो ये वाला प्रोग्राम था कतई ईजी। अब हम करेंगे स्वैपिंग ऑफ कैरेक्टर। सो स्वैपिंग ऑफ कैरेक्टर अगेन यहाँ पर जो किया वही करेंगे दो कैरेक्टर है तो भाई दो पॉइंटर ले लिया अपन ने। एक कैरेक्टर वन में ए डाल दिया कैरेक्टर टू में बी डाल दिया और उसको प्रिंट कर दिया कि भाई ए की इसका कैरेक्टर वन की वैल्यू इक्वल टू ए है बिफोर ये कैरेक्टर बी की वैल्यू कैरेक्टर टू की वैल्यू बी है बिफोर प्रिंटिंग राइट। ये तो ईजी है राइट। उसके बाद फंक्शन कॉल किया जिसको हमने यहाँ पर डाला था ओके। तो फंक्शन कॉल किया और बीच में क्या डाला एंड एड्रेस ऑफ क्या ये कैरेक्टर वन एंड कैरेक्टर टू। प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग फिर ये तो उसकी स्टेटमेंट है। अब इसका लॉजिक कहाँ पर है राइट इस चीज़ का लॉजिक कहाँ पर जो भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी इसका लॉजिक कहाँ पर है यहाँ पर है। सी सेम वर्ड्स स्पेस स्वैप कर कैरेक्टर और ये पे कैरेक्टर और ये पॉइंटर ए और ये पॉइंटर बी ओके। और यहाँ पे कैरेक्टर टेम्प इज इक्वल टू ये तो लॉजिक आपको पता है टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टेम्प ओके राइट। सो सेम लॉजिक एंड देन रन द प्रोग्राम। अब यहाँ पे रन करके देखेंगे कैसे इजी है देखिए कैरेक्टर वन इज इक्वल टू ए फिर यहाँ पे कैरेक्टर वन बी हो गया यहाँ पे टू बी हो गया और टू ए हो गया राइट स्वैप हो गया। तो भाई ये छोड़ दो। अब आता है ये चीज़ पे भाई स्टोरेज क्लास पे ये है आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टोरेज क्लास क्या है भाई। आप बोलोगे कि भाई ये स्टोरेज कर सकती है कि वेरिएबल्स ये वेरिएबल स्टोर करता है। वेरिएबल स्टोर करता है मतलब यार हमने तो इतने हमने ये किया इंटीजर ए यूज़ किया इंटीजर बी यूज़ किया इतने प्रोग्राम रन किए कभी हमने ये यूज़ नहीं किया ऐसा क्यों भाई। हमने कभी यूज़ नहीं किया पर वो जब यूज़ नहीं करते अगर सपोज यहाँ पे भी यूज़ नहीं किया तो ये प्री डिफाइंड होता है कि ये ऑटो ही है ओके। ये ऑटो ही होगा अगर प्री डिफाइंड अगर हमने कुछ किया नहीं तो इसलिए वो स्टोरेज क्लास अगर नहीं लिखा तो भी वो ऑटो में ही कंसिडर होगा इसलिए हम वो नहीं लिखते ओके। सो ये है ऐसे कुछ चार प्रकार के है फोर टाइप्स है। एक है ऑटो एक है एक्सटर्न एक है स्टैटिक और एक है रजिस्टर। अब इसमें से जो रजिस्टर है वो सीपीयू रजिस्टर में सेव होता है बाकी सब रैम पे सेव होते हैं राइट। ये बस याद रखिएगा। देन सी प्रोग्राम स्टोरेज क्लास आर यूज टू डिक्लेयर द फीचर्स ऑफ वेरिएबल functions. These feature basically includes the scope, default value, location and lifetime. Okay. अब ये चीज़ें बताती है स्कोप मतलब वो वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है फिर उसका लाइफ टाइम कितना है क्या वो प्रोग्राम के बाद भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी या कुछ समझो कहीं पर एक्स प्लस प्लस डाला है अगर वो प्रोग्राम के बाद फिर से आ गया तो क्या उसकी वैल्यू फिर से एक्स प्लस प्लस होगी मतलब वो वैल्यू फिर से सेम कॉल होगा या फिर दूसरी वैल्यू आएगी वो सब चीज़ें है लाइफ टाइम में आती है। एंड स्कोप क्या आती है कि वो वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक वर्क करेगा राइट। ये आता है। सो ये सब चेक करेंगे हम धीरे धीरे। अब हम जाएंगे एक एक करके। अब ये स्कोप भी जब देखोगे कि स्कोप को भी तीन चीज़ों में क्लासिफाई किया जाता है एक है ब्लॉक एक है फंक्शन और एक है प्रोग्राम। अब ब्लॉक क्या होता है कि ब्लॉक वही देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें ना ये जो चीज़ है ये ब्लॉक है ओके।
ये ब्लॉक है, ये ये भी छोटी सी चीज़ है, वो ब्लॉक है। फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू देखिए, ये जो है ये फंक्शन है, राइट। ओके, ये फंक्शन है। एंड देन भाई अब ये प्रोग्राम ओवरऑल लेंगे तो भाई ये ग्लोबल है, राइट। सो अब हम इसको रन करते हैं। सो देखिए, हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं रन करते करते। ओके, सो देखिए इंटीजर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। अब यहाँ पे फंक्शन ओपन किया हमने इंटीजर, इसमें अगर फिर से ए को डिफाइन किया 10, राइट। ए को 10 डिफाइन किया, एंड देन प्रिंट एफ इनसाइड ब्लॉक वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी इज 10, राइट। यहाँ पर आया इनसाइड ब्लॉक परसेंटेज डी इज 10, राइट। प्रिंट एफ सीधा है। सो अब इसकी वैल्यू क्या है, ये किसका, ये तो ये जो इसका फंक्शन हो गया। अब ये क्या, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ अनदर ब्लॉक इज, राइट। वैल्यू ऑफ अनदर ब्लॉक इसका आया 1। 1 कैसे आया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये फंक्शन तो रीड नहीं करेगा, तो इस ये वैल्यू कहाँ पे लेगा, ये बोलेगा कि कहाँ से वैल्यू मिले, तो ओके यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो ये ले लेगा यहाँ से वैल्यू, राइट। ये किसका है, ये मेन इसमें से है, राइट। ये इस, ओके, ये इसमें से है, राइट। तो ये अपना प्रोग्राम है। एंड देन ये है फंक्शन। अब फंक्शन में जो कॉल होगा, राइट, ये जो a इक्वल टू 13 है वो सिर्फ फंक्शन तक ही वैलिड है। इसकी वैल्यू 13 की वैल्यू कहीं ऊपर यहाँ पर इस a पे नहीं है, इस a पे नहीं है। तो ये जो है इसकी लिमिट इस, ओके जी, इस a इक्वल टू 30 की जो लिमिट है वो बस इस फंक्शन तक है। तो ये एक फंक्शन का टाइप हो गया, राइट। अब सपोज कि हम कुछ करते हैं कि भाई ये 1 डिक्लेयर नहीं करते, राइट। तो ये हमारे को दिखाना है जिस ग्लोबल का, अगर 1 डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कहाँ पे फर्क आएगा, ये जो देखिए ये जो सेंटर है यहाँ पे फर्क आएगा, अनदर ब्लॉक, राइट। वैल्यू ऑफ अनदर ब्लॉक इज 0, वैल्यू इन अनदर ब्लॉक इज, ओके वेट, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, एक मिनट आउटपुट क्या है। जब थोड़ा सा हम सोचेंगे, सोच विमर्श करेंगे। ओके, सो एक काम करते हैं, ओके सॉरी सॉरी, ए इज इक्वल टू 1 कर देते हैं और इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, राइट। इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। सो फिर देखते हैं रन करके, एक मिनट, क्योंकि हमें ये चेक करना है ना कि ये जो ब्लॉक में है वो किसका ये करेगा, ग्लोबली एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, वैल्यू इनसाइड द मेन इज 2, ओके। मतलब ये जो चीज है, अनदर ब्लॉक क्या रीड कर रहा है, 1 कर रहा है, ओके। तो ये वैल्यू रीड कर रहा है, वैल्यू इनसाइड द मेन, ये तो प्रिंट एफ की वैल्यू, ये कहाँ पर है, मेन फंक्शन की वैल्यू है। वैल्यू इनसाइड द मेन इज 2 आया है, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस प्लस है, राइट। तो जब पहले ये प्रिंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले 1 का ये 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद इसका ऐड होकर ये यहाँ पर आके यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ। तो 1 और 2 का तो लॉजिक पता चल गया अपने को। ये वैल्यू ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज 13, ओके। ये 13 भी सही है। इनसाइड ब्लॉक वैल्यू इज 0 क्यों आ रहा है, मेरे को वो देखना है, ओके। इंटीजर ए, ओके। ओके, कुछ नहीं, मैं आपको बाद में कंसिडर करके दे दूंगा, तो वो ठीक है। यहाँ पर इतना ये नहीं है, यहाँ पर खुद मुझे कॉन्सेप्ट बताना था कि इसकी जो वैल्यू ये फंक्शन तक है, ओके, ये ब्लॉक है। एंड देन ये ग्लोबली जो अगर डिक्लेयर किया, अगर ग्लोबली रन हो रहा है तो प्रोग्राम के लिए ओवरऑल, ओके। तो ऐसा ये 3 चीज़ है। सो अब ये स्टोरेज क्लास मिल जाएगी ऑटो में, ओके। ऑटो मतलब क्या है कि जब अगर कोई यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑटो में आएगी। अब ऑटो का जो इनिशियल स्टोरेज है कि अगर कुछ भी ना हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, गार्बेज वैल्यू आती है। अब यहाँ पे मेरा ऑटो रन नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक अब ये देखिए स्टैटिक जो है, यहाँ पे स्टैटिक एक्सेप्ट हुआ है वैल्यू, रजिस्टर का भी एक्सेप्ट हुआ है, वैसे मेरा ऑटो का हुआ नहीं है। सो इसको जब प्रिंट करूंगा मैं, तो इसको जब प्रिंट करूंगा, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए पहले ऑटो इंटीजर ए इज इक्वल टू 2, तो ये तो क्या है, ये इस ब्लॉक में, राइट। इसका स्कोप इस ब्लॉक में, तो ये वैल्यू तो 2 आने वाली है, राइट। ये वैल्यू 2 आ गई। एंड देन इंटीजर ए इज इक्वल टू 17, इसका प्रिंट क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये इस प्रोग्राम के लिए है, ओके। तो ये मेन फंक्शन के लिए पूरा। तो ये जो ए इज इक्वल टू 17 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 17 आएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू ना दूँ तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू एक्चुअली आना चाहिए, पर यहाँ पे 0 आ रहा है मुझे, क्योंकि वो रीड नहीं हो रहा। अब यहीं पर अगर रजिस्टर का करें तो रजिस्टर इज सेम एज, ये अपना जो ऑटो है वो सेम है। एंड देन आपको दिखाता हूँ यहाँ पे,
या देखिए यहाँ पर भी, और वहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी गार्बेज वैल्यू ही आएगी। देखिए जिस इनिशियल वैल्यू आई है, ये सेम प्रोग्राम है, रजिस्टर इसका पूरा सेम है, पर यहाँ पे क्या है, गार्बेज वैल्यू है, राइट। ओके, सो ये एक रजिस्टर है एंड ये है, बस डिफरेंस क्या है कि रजिस्टर में जो स्टोरेज है वो आता है किस पे, सीपीयू रजिस्टर में, और ये जो ऑटो में है वो किसमें, रैम में आता है। तो अब जाता है भाई स्टैटिक में। तो स्टैटिक भाई क्या कहता है भाई, देखिए हमने क्या किया, पहले तो ये लिंक सेक्शन दे दिया, उसके बाद ये फंक्शन ओपन कर दिया, वॉइड मेन ओपन कर दिया, फिर 2 बार फंक्शन को कॉल किया। ओके, अब स्टैटिक में क्या होता है कि जो उसका लाइफ टाइम है, ओके, जो उसका लाइफ है वेरिएबल का, राइट, वो वेरिएबल का लाइफ रहता है, जिंदा रहता है वो वेरिएबल। जैसे कि सपोज अब यहाँ पे क्या किया हमने, एज इक्वल टू 10 दिया ना, तो इसको प्रिंट करते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये देखते हैं। ये 2 बार दिया तो पहले ये आएगा 10 आएगा, फिर 20 आएगा, कैसे, देखिए पहले तो जो आउटपुट है यहाँ से, ओके, इनिशियली तो इसका क्या है, मैंने आपको ये इसका नहीं बताया, सॉरी, इसका इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 आएगा। ओके, इसका भी 0 है, सबका 0 है, बस किसका, ऑटो का, और जो इसका है अपना रजिस्टर का, उसका ये इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू है। ओके, और ये जो स्टैटिक है एंड ग्लोबल है उसका इनिशियल वैल्यू 0 है। ओके, तो स्टैटिक का 0 है, तो यहाँ पे आएगा कि 0 वैल्यू है, फिर ये देखेगा ए प्लस है, तो ए प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 + 10 10 आएगा, ये प्रिंट है हुआ, राइट। यहाँ से प्रोग्राम रन होगा, फिर ऊपर आएगा, देखेगा कि भाई पहले 10 था, तो ये नहीं होगा, ये रीड नहीं होगा। ओके, सो ये आएगा सीधा यहाँ पर। ओके, ये चीज़ यहाँ पे रीड नहीं होती, ये सीधा यहाँ पे आ जाता है। ओके, सपोज यहाँ पे हम डाल ही देते हैं, चलो ये रीड, मैं आपको जनरली आइडिया दे रहा हूँ कि ए प्लस इज इक्वल टू 10 है। सो ये पहले 10 हुआ, प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे 10 आया, फिर देखिएगा 10 है पहले से, तो 10 + 10 20 हुआ, सो ऐसे प्रिंट हुआ। ओके, अब यहाँ पे अगर हम और एक डाल दें कि ABC, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, आई होप आपको पता चला होगा, 30 आएगा, राइट। सो 30 आना चाहिए, राइट, 30 आया, राइट। अब यहाँ पे हमें काम करते हैं कि यहाँ पे दे देते इज इक्वल टू 12 देते, नहीं 10 ही दे देते। ओके, तो इसको रन कर देते। सो देखिए इसका क्या है, पहले 10 नहीं हुआ, पहले क्या हुआ, पहले ये देखिए 10 + 10 यहाँ पे आया 20। ओके, 20 आया, जब ये ऊपर जाएगा तो ये फिर से इनिशियलाइज नहीं हो रहा, देखा आपने, अगर ये रन होता तो इसकी वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होती 10, और फिर 10 + 10 20 आना चाहिए था फिर से अगेन, राइट। पर वो रन नहीं हुआ, क्योंकि जब ये स्टैटिक डालते हैं तो उसकी वैल्यू जो रहेगी वो इट्स लाइक रीबर्थ, वो फिर से जन्म लेता है। ओके, एंड देन मतलब वो ये क्या बोलते हैं उसका, अश्वत्थामा है, वो नहीं मरेगा, राइट, वो अश्वत्थामा है, वो नहीं मरेगा, वो अपडेट होकर और दुख दर्द लेगा, और पीड़ा लेगा, और बढ़ाएगा अपनी पीड़ा को। ओके, तो ये अश्वत्थामा टाइप चीज़ है कि अगर ये स्टैटिक हमने डाल दिया तो ये एक बार रन होगा, और ये जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा वो मरेगा नहीं, याद रखो। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 आएगा, तो 10 + 10 क्या होगा, पहले 20 प्रिंट हुआ, राइट। इसको थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ, फिर से रन करता हूँ, और आपको फिर दिखाने में ईजी होगा वो मुझे, कि देखिए पहले क्या है, 10 + 10 20 नीचे आएगा, देखिए पहले अरे 20 हुआ था तो +10 फिर से करेगा 30, फिर 30 हुआ तो 30 प्लस और एक बार 10 40, क्योंकि 3 बार हुआ है तो 20 30 एंड 40। तो ऐसा है ये इसका प्रोग्राम। और रजिस्टर हमने लिया था शायद कि वो सेम ही है ऑटो से। तो अब हम जाते हैं ग्लोबल में। तो ग्लोबल कैसा है भाई, ग्लोबल में ये होता है कि ये एक्सटर्न यूज होता है कीवर्ड, इसको लिखते हैं कैसा, एक्सटर्न इंटीजर और फिर वेरिएबल जो भी अपना रहेगा। अब इसका यूज किया कि 2 अलग अलग फाइल को हमें वैल्यू लिंक करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया इंक्लूड, ये लिंक दे दिया, और ये ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया इंटीजर ए इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे मैंने ये किया, ये लिंक दे दिया, और एक इंक्लूड लिंक दे दिया कि भाई अगर ये ना दोगे तो फिर उसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ से लेना है। तो ये मैंने दे दिया इंक्लूड, और फिर ये दे दिया इस फोल्डर का नाम, ताकि उसको पता चले यहाँ पे जो डिक्लेयर किया ग्लोबल वेरिएबल वो हमें यूज करना है। सो उसने हमने इंटीजर मेन लिया, एक्सटर्न इंटीजर ए, एक्सटर्न फैक्टर यूज किया, मतलब वो अब देखेगा कि कहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है कहीं पर। अब यहाँ पर डिक्लेयर किया हमने ए इज इक्वल टू 50, तो वही वैल्यू लेगा ये सीधा प्रिंट देखो, हमने यहाँ पे कहीं इनिशियलाइज किया नहीं किया, तो वही से वैल्यू लेगा। सो ये देखिए वैल्यू लेगा वही से 50, राइट, 50 आया। अब आप बोलोगे कि नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, इसको हम 70 करके देखते हैं। दया इसको 70 करके देखो, दया दया क्या ये 70 हुआ, अरे 70 हुआ, सही है, राइट। सो ये है आज के प्रोग्राम्स। ओके, ये है आज के प्रोग्राम्स, देख लीजिए एक बार। मुझे इस पर एक बार डाउट है, मुझे एक बार इसको वो जो 50 है मुझे ग्लोबली आपको दिखाना है कि ग्लोबली कैसे यूज होता है। मैं बस वो सोच रहा हूँ कि ग्लोबली आपको कैसे दिखाऊँ।
गड़बड़ क्या हो रही है मेरे को वो नहीं समझ रहा। हम्म, एक काम करते हैं, इसको ये करते हैं, इसको इनिशियलाइज करके देखते हैं, फिर वैल्यू क्या आता है, क्योंकि ये वैल्यू एक्चुअली ग्लोबल की वैल्यू लेनी चाहिए ऐसे मेरे ख्याल से। आई गेस काइंड ऑफ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूंगा और फिर आपको बता दूंगा। और यहाँ से मेन लॉजिक ये मत कीजिए, मेन लॉजिक ये लीजिए कि ब्लॉक क्या है, फंक्शन क्या है, वो क्या है। एंड देन ये ऑटो, ये जो चार चीज़ें है, ग्लोबल, रजिस्टर, स्टैटिक एंड ऑटो, तो ये चार चीज़ें मेन है, स्टोरेज के टाइप्स है चार, और ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, वेरिएबल स्टोर करने के लिए। एंड देन स्टैटिक के लिए क्या है भाई, अश्वत्थामा बनाएगा उसको। रजिस्टर एंड ऑटो इज काइंड ऑफ सेम। ओके, बस रजिस्टर जो है सीपीयू रजिस्टर में वर्क करता है, एंड देन ऑटो में ये होता है कि वो रैम पे स्टोर करता है। ग्लोबल अगेन टू लिंक द फाइल, और ये लिंक कौन करेगा भाई, कंपाइलर करेगा, लिंकर करेगा, लिंकर करेगा। ओके, ये लिंकर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करेगा और उसको एक्सिक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं। एंड आज के लिए बस हम इतना ही लेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक बस इतना ही है, आज का टॉपिक सबसे ईजी थे। एंड आई होप आपको आज के ये जो मेन जो चार स्टोरेज के फीचर्स है वो आपको समझ आए होंगे। मेन वही है। और ये जो प्रोग्राम का है जो अभी सामने दिख रहा है वो मैं देख लूंगा एक बार, क्योंकि शायद वो, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ऑन द स्पॉट, जो अभी कैमरा के सामने जो रिकॉर्ड करो तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एंड इट हैपेंस बिकॉज ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, राइट। क्योंकि कैमरे के सामने ऐसा सडनली अब थिंकिंग जो करते हैं ना, मुझे वो नहीं चाहिए कि अब मैं थिंक करूँ फिर वेट करके आपको 10 सेकंड 15 सेकंड अब तक रुकोगे कि मैं क्या सोचा, सो वो एक डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अगर मेरे को डाउट क्लियर हो, मैं अगले वीडियो में सबसे पहले यही बता दूंगा आपको। ओके, मैं एक बार चेक करता हूँ कि ग्लोबली कैसे करते हैं। ओके, एंड देन फिलहाल के लिए आई होप आपको ये चीज़ आज आज के प्रोग्राम समझ आए हो, एंड आई होप यू लाइक देम, एंड कमेंट और लाइक कर दीजिए। एंड आई लव यू एंड टेक केयर, एंड लाइक एंड कमेंट मैन, एंड लेट्स ऑल ग्रो एट प्रोग्रामिंग टुगेदर। कालजिएगा बावन्नो। सो अगेन थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है, ये मैं बाद में वो वाले प्रोग्राम पे मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये वीडियो में ऐड होगा कि जो पार्ट हम यहाँ पे देख रहे थे एक्चुअली, मतलब कहाँ पे गया वो, मेन जो अपना ये था, ग्लोबल में नहीं था, इंट्रोडक्शन में था शायद। हाँ, ये जो प्रोग्राम है, हमने देखिए, हमने क्या किया, ये जो इंटीजर डिक्लेयर किया था यहाँ पे ग्लोबली लिया। ओके, सो अगर समझो हमने ये जो डिक्लेयर किया है इंटीजर, कमेंट मार देंगे, राइट। सो अगर इसकी इनिशियलाइज, ये तो ठीक है, ये तो इनसाइड द ये है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं है कि इज इक्वल टू है तो ये प्रिंट होगा। अब ये जो इंटीजर डिक्लेयर नहीं किया तो ये वैल्यू किसकी लेगी भाई, एक ही, क्योंकि ये ब्लॉक तो वही लोकल है इस ब्लॉक के लिए। अब ये जो प्रिंट है वो किसकी वैल्यू लेगा, ए के लिए, ए प्लस प्लस किसके लिए लेगा, ये जो ग्लोबली वैल्यू डिक्लेयर किया ना वहां से लेगा। अब आई विल शो यू नाउ, राइट। कहाँ से लेगा देखिए, द वैल्यू इन द अनदर ब्लॉक इज 50, क्या, वैल्यू इन द अनदर ब्लॉक इज 50, जो ये वाला ब्लॉक है उसने ये ले लिया। अब यहाँ से क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, 51 हुआ, तो ये वाले जो मेन फंक्शन में है ये वाला 51 प्रिंट करेगा, राइट। द वैल्यू इनसाइड द मेन इज परसेंटेज, द वैल्यू इनसाइड द मेन इज 51, सी। सो ऐसा है ये ग्लोबली, ग्लोबल वेरिएबल का। ओके, सो अगेन आई एम सॉरी, फिर से वो सब चीज़ें रिपीट करूंगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट अस ऑल ग्रो एट प्रोग्रामिंग।